Hello guys, welcome or welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. Punjab University 3 years LLB entrance exam का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करेंगे 2025 के क्वेश्चन पेपर का। तो अगर आप 2026 के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए, क्या चेंजेस आए हैं, अगर आए हैं तो क्या चेंजेस आए हैं, एंड ऑल्सो कौन से टॉपिक्स न्यू एड ऑन हुए हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल। बट इस वीडियो के बाद आई एम गोइंग टू सजेस्ट कि सिलेबस वीडियो और बुक्स वाली वीडियो ज़रूर देखना, बिकॉज वहीं से आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी पता चलने वाली है। बिकॉज कैसे पढ़ना होता है, आप एक ईयर का क्वेश्चन पेपर देख के ये डिसाइड नहीं कर सकते, आपको 5 से 6 सालों के क्वेश्चन पेपर्स देखने होते हैं। एंड हमारी जो वीडियोज़ हैं वही एनालाइज करके बनाया जाता है। तो सिलेबस वीडियो, बुक्स वीडियो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप चेकआउट कर सकते हैं कि कैसे आपको पढ़ना है, राइट। एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। आप हमारे साथ रजिस्टर भी कर सकते हो, जहाँ पर आपको रेगुलर सब चीज़ों के अपडेट्स भेजे जाएंगे। रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड अगर कोई भी डाउट है आप मुझे DM कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं लिंक शेयर करती हूँ कि कौन सी यूट्यूब पर वीडियो गई है। हमारा जो स्टडी मटीरियल है वो loggery.in पर अवेलेबल होता है, तो डू विजिट loggery.in। स्टैटिक के बारे में बात करें तो येस द लेवल हैज़ गॉन अप। पहले यूनिवर्सल्स की बुक पढ़ के वहीं से सारे के सारे क्वेश्चंस निकल जाते थे, बट इस बारी साइंस के जो थे सारे क्वेश्चंस निकल रहे थे, बाकी सबके कुछ क्वेश्चंस यूनिवर्सल्स में से नहीं निकलने वाले टाइप्स आए थे। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब आपको जो है अरिहंत 2750 जो बुक आती है MCQs की वो लगानी है, प्लस इसी की जो थ्योरी की बुक आती है वो भी आपको लगानी पड़ेगी। एंड यूनिवर्सल्स की बुक करनी है तो वो भी कर सकते हो। तो येस जो स्टैटिक जीके का लेवल है वो थोड़ा इंक्रीज हो गया है। अगर आपको क्वेश्चन बैंक भी चाहिए हमारा तो आप बता सकते हैं, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो डिफरेंट एरिया से पूछे गए थे और जिसमें क्वेश्चंस मुझे क्रिएट करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन बैंक अगर चाहिए पेड में तो आप बता सकते हो। क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, रिलीजन, यूनाइटेड नेशंस, बुक्स एंड ऑथर्स, ज्योग्राफी, साइंस और करेंसी से आए थे। और अगर हम मेजर क्वेश्चंस देखें तो अगर हम इंपॉर्टेंट मार्क करें तो यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि मेजर क्वेश्चंस यहीं से आए थे और ये इनका ट्रेंड ही रहा है हमेशा। और यहाँ पर एक और टॉपिक में से मिस आउट हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे भी क्वेश्चंस आए थे। पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चंस अगर किसी ने करंट अफेयर्स फॉलो किया था तब भी वो आंसर कर पाते। जो US और इंडिया का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें चल रही थी उसमें ये चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी। तो जिस बच्चे ने करंट अफेयर्स की थ्योरी पढ़ी थी वो क्वेश्चंस आंसर कर सकते थे। करंट अफेयर्स के अंदर अगर हम देखें तो हमारे अराउंड अबाउट 24 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के आए थे। एंड इस बार करंट अफेयर्स जो था वो ऐसा नहीं था कि अगर आपने वन लाइनर्स पढ़े हैं, या हमेशा ही ऐसा हो गया कि वन लाइनर्स और MCQs वाले क्वेश्चंस नहीं निकलते हैं। अगर आपने थ्योरी पढ़ी थी, चाहे वो एजुगिरी यूट्यूब चैनल से पढ़ी हो या फिर loggery.in के वीडियो लेक्चर से पढ़ी हो, तो आप बहुत आराम से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आंसर कर सकते थे। अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस तो बहुत ही आराम से कर सकते थे आंसर। एंड अगर आपने बार बार रिविजन्स करी थी तो अराउंड 21-22 क्वेश्चंस आप आंसर कर सकते थे, राइट। तो ये है। तो यहाँ पर गॉन आर द डेज की आपने थोड़ी बहुत करंट अफेयर्स पढ़ ली, थोड़ी बहुत मॉक टेस्ट से रट लिया और आपके मार्क्स आ गए, वैसा कुछ भी नहीं आया था। नोबेल प्राइज़ ये वो, मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से तो 0 क्वेश्चंस आए थे। सारे क्वेश्चंस आपके थ्योरी में से ही आए थे, मतलब अनएक्सपेक्टेड वाले ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले, एक्सपेक्टेड वाले 2-3 क्वेश्चंस ही थे। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ USA पे क्वेश्चन आया था, NATO पे क्वेश्चन आया था, बाकी सारे अनएक्सपेक्टेड वाले क्वेश्चंस थे जिसके लिए आपको थ्योरी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। द हिंदू न्यूज़पेपर फॉलो करना पड़ेगा। इंग्लिश का जो सिस्टम था वो मोस्टली इजी वाली साइड आया था। ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बड़े ही इजी आए थे। बट येस, इंग्लिश के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा आए थे, ठीक है ना। और प्रेपोजिशन जो थी वो बेसिक लेवल की थी, जो आप बहुत आराम से कर सकते थे। इसके लिए अगर आपने नीतू मैम की बुक या SP बख्शी में से रूल्स पढ़ के प्रैक्टिस करी थी, हमारे मॉक टेस्ट सॉल्व किए थे, तो बहुत आराम से आप कर सकते थे। लॉजिकल रीजनिंग जो है वहाँ पर ऑड वन आउट, सिलॉजिज्म्स, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, डायरेक्शन सेंस टेस्ट बहुत बेसिक आया था। कोडिंग डिकोडिंग एज यूजुअल उसके क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, वो इंपॉर्टेंट रहता है। इस बार ऑड वन आउट के भी 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले। अगेन अगर आपने वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल या फिर अरिहंत की बुक फॉलो करी थी और सिलॉजिज्म्स के लिए MK पांडे की बुक फॉलो करी थी, तो बहुत आराम से आपको सोल्यूशंस मिल जाते। उसके बाद अगर हम आगे चले, जो कि मैं भूल गई हूँ,
लीगल एप्टीट्यूड वाला सेक्शन टाइप करना, तो मैं यहाँ पर आपके लिए वो लिख देती हूँ। तो लीगल एप्टीट्यूड जो है जिसमें से 16 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है ना, एंड कोई क्वेश्चंस बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस थे, ठीक है, कोई ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स वाले क्वेश्चंस 1-2 ही थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से क्वेश्चंस आए थे 4 से 5, टॉट्स में से क्वेश्चन आए थे 3 से 4, लीगल जीके बेस ज़्यादा आया था, लीगल जीके मतलब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। एंड आपको पता ही होगा जल्द हमारा टॉट्स का कोर्स आने वाला है, उसमें ये सारे क्वेश्चंस आपके कवर होंगे। लैंडमार्क जजमेंट्स, जो करंट अफेयर्स अगर आप अच्छे से पढ़ रहे थे तो बड़े आराम से ये जजमेंट आंसर हो सकती थी। सोर्सेज ऑफ लॉ में से क्वेश्चन आया था, मतलब जूरिस्प्रूडेंस में से इस बार एक ही क्वेश्चन आया था। उसके बाद लीगल टर्म्स में से 3 क्वेश्चंस आए थे और एक क्वेश्चन मैथ्स में से आया था। तो ये आपका मेजरली रहा था, बट इट डजंट मीन कि आप आने वाले टाइम में कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ ये नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज 2024 के पेपर में, 23 के पेपर में ये सब आया हुआ है। बट यस, इस बार ये वाले क्वेश्चन आए थे जो कि बहुत ही मतलब लीगल एप्टीट्यूड वॉज ऑन द ईजियर साइड, इससे डिफिकल्ट साइड पर होता है। अगर हम ओवरऑल एनालिसिस करें एग्जाम का कि ये डिफिकल्ट था या फिर ईजी था, ओवरऑल एनालिसिस में मैं कहूँगी 13 क्वेश्चन ऐसे थे जो डिफिकल्ट वाली साइड हम कह सकते हैं। ऑल अदर्स जितने बाकी सारे क्वेश्चन थे वो डुएबल थे। एंड अगर किसी ने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया था बुक्स में से, जो मैंने बुक्स बताई थी, जो रिसोर्सेज मैंने बताए थे, तो बड़े आराम से आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। 13 क्वेश्चंस को इतने मैटर नहीं करते, आप इनको छोड़ सकते थे और बाकी सारा अगर अच्छे से अटेम्प्ट कर आते तो आप एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते थे यहाँ पर, राइट। सो यस, अगर आप 26-27 के लिए प्रिपेयर करें, प्लीज़ फॉर श्योर सिलेबस और बुक्स वाला वीडियो ज़रूर देखें, बिकॉज उससे आपको एग्जैक्ट टॉपिक्स पता चलेंगे। यहाँ से आपको बस ये पता चलेगा कि कभी कभी पेपर कैसा हो सकता है। एंड ऑब्वियसली आप 24-23 की भी क्वेश्चन पेपर एनालिसिस वीडियोस देख सकते हो। लॉगरी पर पंजाब यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको करंट अफेयर्स के लेक्चर्स मिल जाते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स मिल जाता है, मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं हम। ये सब कुछ loggery.in पर अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कॉमेंट्स पे पूछ सकते हो, आप मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें ऑन लॉगरी यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। एंड यस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट्स पे भी बता के जाना कि वीडियो अच्छी लगी, एंड नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर होनी चाहिए ये भी बताना। एंड अगर आपको फ्रेश शेड्यूल चाहिए, अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो और अगर आपको टाइम टेबल चाहिए तो कमेंट्स में आप फ्रेश टाइम टेबल लिख सकते हो और मैं वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू चेक आउट द प्ले लिस्ट, लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा।